भगवान श्री कृष्णा की ये बातें हमेशा याद रखना, सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपके रगों में खून नहीं बल्कि सफलता पाने के लिए जुनून दौड़ने लगेंगे, जिससे आपके अपने मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा दूरी तय नहीं करना होगा बल्कि अपने मेहनत के दम पर कम समय में एक बहुत ही बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के उन बातों को जिससे हमारे अंदर में एक सफलता के प्रति उम्मीद की किरण को हमेशा जगाए रखेगा और हमारे जीवन में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत का घाव एक गहरे घाव जैसा ही होता है, ठीक तो हो जाएगा, निशान जरूर रह जाता है। ऐसे में आप उसे देखकर उससे सीख ले सकते हैं कि दोबारा ऐसी गलती न हो या उससे भी गहरी चोट खा सकते हैं उस गलती को दोबारा दोहराकर। इसलिए अतीत को कोई भूल नहीं पाता है, मगर उस अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य से खिलवाड़ करने से रोक जरूर सकता है। अगर बीते हुए कल के साथ अच्छी यादें जुड़ी हो तो इंसान उन्हें नहीं बुलाना चाहता, बल्कि चाहता है कि वो दोबारा इन यादों को जिए। और कुछ बुरी यादें हो तो उन्हें वो बुलाना चाहता है। तो बुरी यादों को भुलाने के लिए आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान अपनी सोच से ही ताकतवर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकाग्रता ऐसी का कीजिए, आपको पानी की तरह लगातार बहना होगा। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। यह दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे तो आपको वहां से निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% लोग तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपका आत्म विश्वास कम करेंगे, पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की कौशल पर, खुद को सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए, बैठकर, ठहरकर, सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वो लोग जो संघर्षों का बहार आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी यह मत सोचना कि यह कभी बन नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है, तूफान की तरह लगातार आगे की ओर बहता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी संकल्प शक्ति आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी, भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारी मुसीबतें आएंगी। खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएगी जो आपके आत्मविश्वास के स्तर को गिराएगी। इस परिस्थिति में आपके क्यों और कैसे ये दो शब्द आपको ताकत देंगे, आपका शक्ति बढ़ाएगा, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएगा, हर परिस्थिति से लड़ने और करने की ताकत देगा। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के आत्मविश्वास के स्तर को जानने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है या अपना मार्ग बदल लेता है, या फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर परिस्थिति से लड़कर सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। जब हम नए काम करते हैं तो हमसे छोटी गलतियां होती है,
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि जिस काम में वो बार बार असफल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अब अक्सर अपनी नाकामयाबी का मुख्य कारण दूसरों को मानते हैं। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। अगर आप किसी दूसरे को कारण ठहराएंगे तो उसमें उलझ जाएंगे, ठीक से यह नहीं देख पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारी उठाने दी तो उसकी भी कुछ न कुछ वजह रही होगी, और जब यह बात आपके समझ में आ जाए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद से उठाना शुरू कर दे। आप जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसा जी रहे हैं, वो आपके द्वारा बनाई गई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिलती है तो उदास मत होना, मेहनत जारी रखना। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उस दिन इतना ज्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगी कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा। और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखे। अक्सर जो चीज जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।